हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड y। ठीक, तो हमको क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके वर्टिसेस दिए हैं। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हम लोगों को 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ये वर्टिसेस दिए हम लोगों को क्या निकालना है? x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं a 1, 2, b 4, y, c x, 6 d 3, 5। ठीक, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये ओ पॉइंट इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और ओ पॉइंट इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक, तो मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं हम लोग। मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ये फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूले से आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? xy = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक, तो हमारा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से कैसे आता है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने कहा अभी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा m1 m2 का वो बराबर होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, 2 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसको 1 और 1 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा m1 m2 की वैल्यू 1 हो गई या m1 m2 की वैल्यू बराबर हो गई। तो मान लेते हैं m1 बराबर है हमारा m2 के। ठीक है, तो अगर इन दोनों फॉर्मूले में m1 m2 की वैल्यू रख दें, हम लोग m1 = m2 रख दें तो ये आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा? m1 की वैल्यू m2 रख देते हैं, m2 x2 + m2 x1 अपॉन m2 + m2 और इधर भी m2 y2 + m2 y1 अपॉन m2 + m2। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर m2 कॉमन है यहाँ पे, x2 + x1 अपॉन m2 + m2 2m2, इधर m2 कॉमन है, y2 + y1 अपॉन 2m2। ठीक, m2 से m2 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, तो कितना आ गया? x2 + x1/2 y2 + y1/2। तो यही हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यही हमारा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कहाँ से बना? सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक, पॉइंट P किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे? मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
bisect each other, hence midpoint of AC is equal to midpoint of BD। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट AC के मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 है 1, x2 है x अपॉन 2, y1 2 प्लस y2 6 अपॉन 2। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 ये हमारे AC के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, तो ये हमारे AC के मिड पॉइंट आ गए। अब हम लोग BD के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो BD के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो BD के मिड पॉइंट निकालने हैं तो x1 प्लस x2 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये हमारे मिड पॉइंट हो जाएंगे y के। सो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये हमारे मिड पॉइंट BD के आ गए, ये हमारे मिड पॉइंट AC के थे और हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेंस 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 8 अपॉन 2 बराबर 4 प्लस 3 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक, तो 4 प्लस 3 हमारा हो गया 7, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2 और ये 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4 1 प्लस x अपॉन 2। ठीक, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो इनको इक्वल कर लेते हैं। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 4 2 जा 8 बराबर 5 प्लस वाई। तो y की वैल्यू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, तो हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता था कि हम लोगों को पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हैं और हम लोगों को x और y निकालना था। ठीक, सो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ x एंड y। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2।